नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत कहां पाया जाता है और शुक्र पर्वत पर शुभ और अशुभ चिन्ह कैसा परिणाम देते हैं, आइए इसके बारे में जरा समझते हैं। सबसे पहले हम शुक्र की पोजीशन को यदि देखें तो अंगूठे के मूल से यदि आप एक सीधी रेखा खींच लें तो ऊपर का पर्वत जो है निम्न मंगल का पर्वत होता है और नीचे का जो पर्वत है ये शुक्र क्षेत्र है। तो शुक्र का क्षेत्र बड़ा विस्तारित क्षेत्र होता है। इसे बड़ा और विस्तारित होना भी चाहिए, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि अगर ये दायरा बहुत छोटा होता है तो व्यक्ति की आयु क्षीण होती है, यानी कि उसकी आयु थोड़ी कम रहती है। दूसरी एक उसमें और समस्या देखी गई है कि यदि ये दायरा जो है आपको लगता है कि बहुत छोटा दायरा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो व्यक्ति की जनन शक्ति और काम शक्ति भी बहुत प्रभावित होती है। अब यदि आपको एक बिल्कुल सुस्पष्ट वेल फॉर्म्ड आपको जो दबा हुआ सपाट नहीं है उभरा हुआ शुक्र दिखाई दे तो उस पर शुभ चिन्ह क्या परिणाम देंगे और अशुभ चिन्ह क्या परिणाम देंगे, आइए उनकी जरा चर्चा करते हैं। यदि आपको शुक्र पर्वत पर किसी व्यक्ति के स्टार दिखाई देता है तो स्टार जो है ये निश्चित रूप से यहां शुभ होता है। ऐसे व्यक्ति में कला, सौंदर्य और नृत्य इनकी बहुत अच्छी समझ होती है। ऐसे व्यक्ति अगर अभिनय में हैं तो अच्छी तरक्की करते हैं, नृत्य क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, सौंदर्य की समझ अच्छी होती है, डिजाइनर बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे लोग फैशन डिजाइनर या किस तरह के जो कामों में हों तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। साथ ही साथ ये अच्छे नीतिकार भी होते हैं, तो इनकी नीतियां बहुत अच्छी होती हैं। ये बहुत अच्छे से आपको ये समझिए कि विचार दे सकते हैं कि आप किस तरह से कार्य करें, व्यवस्था बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसीलिए डेकोरेटर भी बहुत अच्छे होते हैं। इंटीरियर डेकोरेटर टाइप के लोग जो होते हैं, आर्किटेक्चर टाइप के जो लोग होते हैं, वो इस तरह के लोग आपको मिल सकते हैं। अगर उनके हाथ में ये है तो वो बहुत विशेष प्रकार का कार्य करते हैं। अब यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में यहां पर दिखाई दे एक त्रिभुज का चिन्ह, त्रिभुज का चिन्ह जो है किसी भी प्रकार के शुक्र के क्षेत्र, शुक्र के गुणों को बहुत अच्छा कर देता है। स्त्रियों से संबंध ऐसे लोगों के बहुत अच्छे होते हैं, प्रेम में अच्छी सफलता ऐसे लोग प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को स्त्रियों से लाभ भी बहुत रहता है और ऐसे व्यक्ति को ससुराल पक्ष से काफी लाभ होता हुआ देखा गया है जिनके यहां पर त्रिभुज का चिन्ह हो। तो ये दूसरा, इनको सौंदर्य की बहुत अच्छी समझ होती है, प्राकृतिक सौंदर्य की बहुत अच्छी समझ होती है। इनका पहनावा बहुत अच्छा होता है। हमेशा पोशाक आप देखेंगे इनकी बिल्कुल वेल मेंटेन्ड रहते हैं और भली प्रकार से कैसे कपड़े, कैसी मैचिंग होनी चाहिए, किस तरह कपड़े पहनने, किस तरह के नहीं पहनने, मैं कैसा दिखता हूं, इसकी जो इन्हें बहुत चिंता रहती है। तो ये बहुत अच्छा एक शुभ चिन्ह माना जाता है शुक्र पर्वत पर यदि आपको दिखाई दे त्रिभुज का चिन्ह। यदि आपको किसी व्यक्ति के चिन्ह हाथ पर शुक्र पर्वत पर यदि आपको वर्ग चिन्ह दिखाई दे, शुक्र पर वर्ग चिन्ह जो है एक तो यौन संबंधी रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही साथ वो संबंधों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति के संबंध आसानी से बिगड़ते नहीं हैं और टूटते कम हैं संबंध उनके। और यदि किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, वैवाहिक जीवन में झगड़ा चल रहा है, पत्नी के साथ बहुत झगड़े चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में किसी के शुक्र पर्वत पर वर्ग चिन्ह उभर आता है तो निश्चित रूप से यह सुरक्षा का चिन्ह माना जा सकता है। अब यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में यहां पर त्रिशूल दिखाई दे, त्रिशूल आपको शुक्र पर्वत पर दिखाई दे तो ये बहुत ही शुभ चिन्ह है। एक तो ऐसे व्यक्ति को संबंध बहुत बहुत बढ़िया रहते हैं, संबंधों से लाभ बहुत अच्छा होता है। दूसरा, ये व्यक्ति में वैवाहिक जीवन जो है ना, प्रेम विवाह की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती हैं। प्रेम ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा मिलता है। अगर ये कला के क्षेत्र में है, यदि ये नृत्य के क्षेत्र में है, यदि ये किसी भी शुक्र से संबंधित जुड़े हुए क्षेत्र में है तो बहुत उच्च सफलताएं ये लोग प्राप्त करते हैं। तो निश्चित रूप से त्रिशूल का चिन्ह शुक्र पर्वत पर विशेष शुभ फल देगा। इनके पास जो योग्यताएं होती हैं, जो शुक्र के संबंधित जो कार्य की क्षमताएं हैं, वो क्षमताएं भी इनमें बहुत अधिक होती हैं। तो ये विशिष्ट योग्यता का प्रतीक भी है, तो इसलिए इनकी सफलता जो है वो विशेष रूप से अच्छी होती है। यदि हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति के यहां पर खड़ी रेखाएं आपको दिखाई दें, इस तरह की खड़ी रेखाएं, इन खड़ी रेखाओं को शुक्र पर मित्र की रेखा कहा जाता है। मित्र की रेखा, सहयोगी की रेखा, साझेदार की रेखा, तो ये सब जो है ना, अगर आपको बार बार खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं तो ऐसे व्यक्ति के मित्रों के साथ संबंध या साझेदारों के साथ संबंध ये बहुत अच्छे रहते हैं। इनके संबंध लंबे समय तक टिके भी रहते हैं। तो ये
जो है मित्रों की रेखा माना जाता है शुक्र पर्वत पर, और ये जितनी अधिक स्पष्ट होंगी, साफ सुथरी होंगी, कटी हुई नहीं होंगी, उतने अधिक मित्र होंगे और उतने अधिक मित्रता में स्थिरता और लाभप्रद भी होगी। अब यदि हम बात करते हैं कि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे इस तरह की रेखाएं, गहरी इस तरह की रेखाएं, ये हल्की या गहरी हो सकती हैं, ये चिंता रेखाएं होती हैं, मानसिक चिंता की रेखा होती है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहां से इसे देख सकते हैं। अब यदि एक तो ये बात हो गई कि ये चिंता रेखाएं हैं, यदि ये चिंता रेखा आगे निकलती हैं और हथेली के अगले हिस्से में प्रवेश करती हैं तब इन्हें कहा जाता है राहु रेखा, तो ये ज्यादा अशुभ रेखाएं हो जाती हैं। आड़ी रेखाएं बहुत अधिक होना, बहुत गहरी आड़ी रेखाएं होना निश्चित रूप से शुभ फलप्रद नहीं होती हैं। अब यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में यहां शुक्र पर्वत पर क्रॉस दिखाई दे, शुक्र पर्वत पर क्रॉस निश्चित रूप से बुरा चिन्ह। जनन रोग, यौन संबंधी रोग, जनन क्षमता इनको प्रभावित करता है। स्त्रियों के साथ संबंध ऐसे व्यक्ति के अच्छे नहीं होते हैं। साथ ही साथ कला के क्षेत्रों में शुक्र के संबंधित क्षेत्र, नृत्य है, कला है, अभिनय है, इन सब में जो सफलता की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से ये जो चिन्ह है ये निश्चित रूप से बहुत बुरा चिन्ह है और वैवाहिक संबंधों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि स्त्रियों के साथ संबंध जो है बहुत अच्छे नहीं होते हैं। किसी भी विपरीत लिंगी के साथ, सिर्फ यही नहीं कि पत्नी है, कोई भी विपरीत लिंगी स्त्रियां हैं, जो पुरुषों का स्त्रियों के साथ और स्त्रियों के पुरुषों के साथ हम देख सकते हैं कि संबंध जो है बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। इनमें समस्या आने लगती है, इनको लेकर अपमानित, अपयश महसूस करने लगता है ऐसा व्यक्ति। यदि आपको शुक्र पर्वत पर तिल दिखे तो ये यौन रोग, जनन संबंधित रोग या फिर प्रेम में धोखे का संकेत है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम में धोखा मिलने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। और यदि ये किसी विशेष प्रकार की रेखा पर दिखाई दे रहा है शुक्र पर्वत में, तो निश्चित रूप से उस संबंध से धोखे की संभावना अधिक हो जाती है। यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत पर द्वीप दिखाई दे, शुक्र पर्वत पर द्वीप, संबंधों की ऐसे व्यक्ति की कमी रहती है। अच्छे स्थिर लंबे संबंध ऐसा व्यक्ति नहीं बना पाता है। विशिष्ट प्रकार के संबंधों से अपयश, मानहानि के सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ जाता है। ये जनन संबंधी क्षमताएं घटाता है। ऐसे व्यक्ति में जब भी आपको दिखता है कि द्वीप उभर रहा है तो वो यौन समस्याओं का कारक हो सकता है। ये संबंधों में समस्याएं पैदा कर सकता है, प्रेम में असफलता लाता है द्वीप, और साथ ही साथ द्वीप जो है कि प्रेम संबंध यदि हैं उनको विवाह में बदलने में भी बहुत भयंकर बाधाएं पैदा कर सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति प्रेम को विवाह में बदल ही नहीं पाता। तो इसलिए ये जो चिन्ह है ये अगर शुक्र पर्वत पर है तो निश्चित रूप से बहुत अशुभ चिन्ह माना जाता है। अब यदि हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति के यहां पर आपको वृत्त दिखाई दे, वृत्त भी यौन रोग, संबंधों में तनाव, झगड़ा, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा आप समझे कि कामुकता अधिक होगी, चंचलता थोड़ी बढ़ जाएगी, ये सब दोष वृत्त पैदा करता है। तो वृत्त भी यहां निश्चित रूप से अशुभ फलप्रद चिन्ह माना जाता है। यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में यहां जालिका दिखाई दे, अब जालिका यदि बहुत बड़ी जालिका जो आमतौर पर हाथों में दिखाई देती है, यदि आपको इस तरह की जालिका दिखाई दे रही है जो अस्पष्ट सी होती है, और एक बड़ी जालिका जो होती है, ये जालिका जो है ये शुक्र पर्वत पर बहुत अशुभ चिन्ह नहीं माना जाता। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा आपको, तो वहां से आप देख सकते हैं। ये कामुकता को बढ़ाती है, आकर्षण शक्ति को बढ़ाती है। तो ये एक तरह से शारीरिक व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति के लिए बहुत अशुभ चीज नहीं है। ये सिर्फ कामुकता को दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति में कामुकता थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन ये कोई बुरा चिन्ह नहीं है। लेकिन यदि आपको एक विशेष प्रकार की जाली दिखाई दे जो शुक्र की जाली से अलग है, ऐसे आपको एक अलग से जाली बनती हुई दिखाई दे जो शुक्र पर्वत की सामान्य बड़ी जालिका से अलग है, ऐसी जालिका आपको दिखाई दे, तो ये जालिका जो है ये शुक्र के संबंधित सभी गुणों को अशुभ फलों में बदल देती है। तो जाल जो है वो जहां प्रेम संबंधों में असफलता पैदा करता है, समस्याएं पैदा करता है, संघर्ष को बढ़ा देता है, साथ ही साथ जाल जो है यौन रोगों को या जनन क्षमताओं को प्रभावित करता है, संतान संबंधी समस्याओं को पैदा करता है,
संतान होने में समस्या पैदा कर सकता है। साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे तो ऐसे लोगों को प्रेम में धोखा, अपयश, अपमान का सामना करना पड़ता है और निश्चित रूप से इनके संबंध जो हैं वो कभी भी ईमानदार या सफल नहीं होते हैं। तो ये निश्चित रूप से बुरा चिन्ह है। ये जिस भी हाथ में होगा निश्चित रूप से बुरे परिणाम देगा। अगर आपके हाथ में बुरे चिन्ह हैं तो भी बहुत चिंता की बात नहीं है। आप अपने व्यवहार और अपने दिनचर्या को ठीक करके इन संबंधों को सुधार सकते हैं, इनको आप ठीक कर सकते हैं। काफ़ी लोग मुझे कुछ निश्चित चिन्हों के बारे में पूछते रहते हैं कि ये इस हाथ पर कैसे होगा। कुछ एक चीज़ों के बारे में विस्तार से एक अलग वीडियो में बताने की मैं कोशिश करूंगा, इसलिए कुछ चिन्हों को, जैसे कि मछली का चिन्ह है, उस पर मैं बहुत चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको उसमें ठीक से समझ आ जाए। कुछ बड़े विस्तारित विषय होते हैं जिन पर हम बहुत लंबी चर्चा एक छोटी वीडियो में नहीं कर सकते हैं, तो उसमें एक अलग से ही वीडियो बना देना ज्यादा बेहतर होगा। आयु के संबंध में बहुत लोग मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। जैसे ही ये, अभी मैं एक खास किस्म के लेसन कुछ ले रहा हूं, जैसे ये खत्म होंगे मैं आपको अंत में, क्योंकि आपको जब तक रेखाओं का पता नहीं होगा, चिन्हों का पता नहीं होगा, तो उनका किस आयु में क्या फल होगा ये आप कैसे पता लगा पाएंगे। तो इसलिए पहले हम रेखाओं की बात कर रहा था, अब हम चिन्हों की बात कर रहा हूं मैं। और जब चिन्ह सब समाप्त हो जाएंगे, ये हिस्से हो चुके होंगे, जब आप सारी रेखाएं, चिन्हों के बारे में परिचित हो जाएंगे, तभी आप आयु ज्ञान से उनका निर्णय कर पाएंगे कि वो अच्छा होगा या बुरा होगा। तो आयु निर्णय मुझे लगता है आखिर में सीखना चाहिए, तो इसलिए आखिरी में जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आएंगी उसके बाद से। और कुछ लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं रियल हैंड एनालिसिस करूं, तो जब हमारे ये लेसन कंप्लीट हो जाएंगे और मैं आपको सभी आयु के बारे में परिचित करवा दूंगा, उसके बाद मैं आपको रियल हैंड एनालिसिस भी करवा के दूंगा। तो कुछ रियल हैंड एनालिसिस की वीडियो आपकी उसके बाद आपको पहुंचाई जाएंगी। मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर आप सीख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको संयम बरतना होगा। अधूरे ज्ञान से निर्णय पर पहुंचना समस्या पैदा करता है, तो आपको बिल्कुल शांति से, धैर्य से सीखते रहना है। अनुभव धीरे धीरे आता है, तो आप सीखते रहिए, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे विद्वान इस विषय में बन सकते हैं। और एक हमारे जो आप ज्योतिष के द्वारा आप सीख ही गए हैं कि व्यक्ति कुछ आंतरिक गुण होते हैं। यदि आप में ज्योतिष के आंतरिक गुण हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप में आंतरिक गुण नहीं है तो भी उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न ही मनोरथा, कि उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ से कार्य सिद्ध नहीं होते। तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता मिलेगी यदि आप बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।